सलमान खान के घर फायरिंग आपने देखी होगी, वो सीसीटीवी फुटेज भारत एक्सप्रेस ने आपको दिखाया। उसी दिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने फोन पर भी बात की और आज सलमान खान से मुलाकात करने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे। सलमान खान के घर पर ही दोनों की मुलाकात हुई, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जैसे ये पूरा हादसा हुआ तुरंत सलमान खान से बात की गई, मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसी भी तरीके से आप परेशान मत होइएगा, किसी भी तरीके से सरकार आपके समक्ष खड़ी है, आपकी सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है। ये तस्वीर आप देखिए, सलमान खान के घर पर पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। सलमान खान आपको नजर आ रहे होंगे। आश्वस्त किया, गिरफ्तारी भी हो गई है, रिमांड पर भेजा जा चुका है दोनों ही हमलावरों को जिन्होंने फायरिंग की। तो आपको नजर आ रहे होंगे एकनाथ शिंदे, बाबा सिद्दीकी उनके बेटे, बाबा सिद्दीकी के बेटे, सलमान खान के वालिद साहब सलीम खान साहब, और उनको यहां पर यही आश्वस्त करने कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, स्ट्रेस मत लीजिएगा। और पूरे इलाके में भी आप जानते हैं पहले से ज्यादा बैरिकेडिंग हो चुकी है। सुबह तड़के की वो घटना थी जब दो बाइक सवार एकाएक गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने आए और सलमान खान के घर की तरफ एम करके उन्होंने 4 से 5 राउंड फायर किया। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और उसी दिन एकनाथ शिंदे मीडिया के भी सामने आए और कहा कि मैंने सलमान खान से बात की है, पुलिस कमिश्नर से मैंने बात की है। और सलमान खान से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैंने सलमान से मुलाकात की है, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। कल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, आरोपियों से पूछताछ होगी, आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा एकनाथ शिंदे ने, सुनिए। को मैंने सलमान की भेंट हुई है और उनको मैंने कहा है पूरी सरकार आपके साथ है। जब यह हादसा हुआ था तब मैंने पुलिस कमिश्नर को तुरंत सुबह ही सूचना दी थी, जल्द से जल्द ये पुलिस कार्रवाई करे और इनको अरेस्ट करे। तो कल ही इनको भुज में से अरेस्ट हुआ है, दोनों को, विकी गुप्ता और एक सागर पाल जो चंपारण बिहार के हैं। उनकी पुलिस कस्टडी है अभी और पुलिस कस्टडी में पूरी तरह पूछताछ होगी और इसकी पूरी जड़ तक ये केस जानी चाहिए और जो भी इसमें शामिल है उसको बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर से ऐसी हिम्मत मुंबई में किसी के ऊपर ना करे। ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग, बिल्कुल। ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। और इसके अंदर सलमान को पूरी तरह सुरक्षा देने की सूचना मैंने पुलिस कमिश्नर को दी है, उसके परिवार को भी सुरक्षा देने की सूचना दी हुई है। और बिल्कुल सलमान को कहा है चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सरकार आपके साथ है। ये सरकार लोगों की सरकार है और इसलिए लोगों की हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना हमारा काम है, वो हम करेंगे। सलमान तो एकनाथ शिंदे को आपने सुना। दोनों शूटर आए थे उन दोनों को 9 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 25 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में रहेंगे शूटर। गुजरात के भुज से गिरफ्तार किए गए थे। बीते रविवार को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और उसके बाद से ही लगातार लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर सवाल उठे थे। लेकिन एकनाथ शिंदे उस वक्त भी सबके सामने आए, मीडिया के समक्ष आए, कहा जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और सख्त कार्रवाई होगी। और उसके बाद लगातार स्पेशल टीम का गठन किया गया, वो लगातार दबिश दे रही थी और गुजरात के भुज से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कस्टडी में इनको भेजा जा चुका है। 9 दिनों की पुलिस रिमांड है। लगातार सवाल जवाब होंगे, किस गैंग से जुड़े थे, क्या कुछ करते थे, बैकग्राउंड क्या है इनका, इसको लेकर अब पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती हुई। सहयोगी अभिषेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई आगे बढ़ रही है अभी तक, क्या अपडेट आपके पास, छन छन कर क्या खबर आप तक पहुंची? दोनों ही आरोपियों को 9 दिन की रिमांड मिल गई है और दोनों ही आरोपी अब पुलिस के कस्टडी में होंगे तो उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किसके कहने के आधार पर उन्होंने फायरिंग की थी, फायरिंग के लिए उन्होंने किस तरीके की गन्स का इस्तेमाल किया था और उन्हें कहां से सप्लाई की गई थी, किसके इशारे पर ये फायरिंग की गई
और आगे की क्या प्लानिंग है, ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो पुलिस उन दोनों आरोपियों से पूछेगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री सीधे सलमान खान के घर पहुंच गए ये बताने के लिए कि बॉलीवुड को डरने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन होता यह है कि अगर 90 के दशक से देखें तो अंडरवर्ल्ड जब जब भी पैर पसारा तो उन्होंने बॉलीवुड को अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया, उन्हें धमकाने की कोशिश की, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की। गुलशन कुमार जैसे व्यक्ति की हत्या की गई इसी मुंबई शहर में, और इस तरीके की तमाम सारी फायरिंग्स की घटनाएं हो चुकी है। इसलिए खुद मुख्यमंत्री सलमान खान के घर पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की और उन्हें ये आश्वस्त किया कि पूरी तरीके से उन्हें प्रोटेक्टिव बनाया जाएगा और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है पूरे बॉलीवुड को कि किसी की भी सुरक्षा को मुंबई पुलिस कहीं से भी चूक नहीं करेगी। इस पूरी घटनाक्रम में जो भी दोनों आरोपी थे, जहां जहां गए थे, जिस तरीके से महज कुछ घंटे के भीतर जो एक ट्रेल चली उसको आइडेंटिफाई किया जाने लगा और उसके बाद 2-3 दिनों के भीतर ही आरोपियों को अरेस्ट करना, ये मुंबई पुलिस के लिए और गुजरात पुलिस के लिए संयुक्त तौर पर एक शाबाशी भरा काम निश्चित तौर पर है, क्योंकि क्लू नहीं था और बांद्रा स्टेशन से वो लोग ट्रेन के जरिए वो कच्छभुज पहुंच गए और इतने लंबे सफ़र के दौरान उनको ट्रैक करके रखना एक निश्चित चुनौती था और पुलिस ने इसको सही तरीके से जो अंजाम तक पहुंचाया। अब दोनों आरोपियों से तमाम सारे इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ की जाए, क्या सिर्फ सलमान ही टारगेट पर है या बॉलीवुड के किसी और एक्टर एक्ट्रेस को टारगेट किया जा रहा है, किसी सिंगर को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि अब तक सलमान खान को जो भी धमकियां मिली हैं उसमें एक शब्द यूज़ किया गया है, सलमान खान तुम्हारा सिद्धू मूसेवाला कर देंगे। यानी जिस तरीके से सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी सरेआम, उसी तरीके की कुछ न कुछ डर और धमकी देने की कोशिश हुई थी और इसके तहत ये फायरिंग की गई थी। उसके बाद अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई कहा जाता है, वो उसकी तरीके से एक पोस्ट आता है और उसमें वो लिखता है कि सिर्फ ये धमकाने के लिए फायरिंग है, हम कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। उसके ठीक बाद इस तरीके की गिरफ्तारी निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस और सीधा संदेश भी यहाँ से एकनाथ शिंदे साहब ने देने की कोशिश की है कि बिश्नोई हम खत्म कर देंगे, ये मुंबई है, यहाँ पर सिर्फ कानून राज चलेगा। बहुत धन्यवाद अभिषेक, नजर आप बना रखेगा।